तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है केबीसी न्यूज में। बढ़ते हैं आगे। जब किसी लड़की का मामा ही उसकी इज्जत का दुश्मन हो जाए तो कैसे बच सकता है उस लड़की का जीवन? यह सवाल हर कटिहार वासी के दिल को झकझोर रहा है। जी हां, कुर्सेला में घटी एक घटना ने आज न सिर्फ कटिहार वासी का सर शर्म से झुका दिया है, बल्कि हर कटिहार वासी के दिल में इस रिश्ते को लेकर एक सवाल भी पैदा कर दिया है। आइए आपको बताते हैं आखिर यह घटना है क्या। अपने देश में एक अजीब सी बात है, जिस घटना को लेकर पूरा देश उद्वेलित होता है और जिस घटना को लेकर सभी चिंतित रहते हैं, वैसी घटनाएं बंद होने के बजाय और बढ़ जाती है। नारी प्रधान हमारे देश का यह दुर्भाग्य ही है कि महिला सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होने के बावजूद यह महिलाओं के साथ ही अत्याचार ज्यादा होता है। पूर्णिया नहर टोला की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी रुखसाना को क्या पता था कि उसका मामा नदीम ही उसकी जिंदगी की बर्बादी का कारण बन जाएगा। हुआ यूं कि मामा नदीम की बुरी नजर भांजी रुखसाना पर थी। वह उसे मेला घुमाने के बहाने अपने घर नवगछिया ले आया। नवगछिया में उसने रुखसाना की असमत से खिलवाड़ करना चाहा, लेकिन पत्नी की विरोध के कारण वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। वह उसे नवगछिया स्टेशन लेकर आया और ट्रेन में बैठाकर फरार हो गया। अकेली रुखसाना ट्रेन में चल पड़ी, लेकिन घर पहुंचने के पहले ही कुर्सेला स्टेशन पर वह एक महिला दलाल के हत्थे चढ़ गई। महिला दलाल, जिसका नाम कौसर था, ने बड़े ही प्यार से उसे बेटी कहते हुए उसे अपने घर ले गई। बस शुरू हो गया रुखसाना की बर्बादी का सफर। कौसर ने रात होते ही रुखसाना को 4 दरिंदों के हवाले कर दिया। रुखसाना रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन न तो महिला कौसर पर और न ही भूखे दरिंदों पर इसका कोई असर हुआ। कौसर रुखसाना को दरिंदों के हवाले कर छोड़कर चली गई। चारों दरिंदे रात भर उसे नोचती रही। रुखसाना रोती रही, बिलखती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुबह कौसर आई और उसे पुनः अपने घर ले गई। फिर रात हुई, फिर शुरू हो गया वही सिलसिला। यह सिलसिला 5 दिनों तक चलता रहा। सुबह कौसर आती, रुखसाना को अपने घर ले जाती और रात होते ही पुनः उन दरिंदों के हवाले कर जाती। रुखसाना लुटती रही और रोती रही। इस घटना को देखकर हमें वे 4 पंक्तियां याद आ रही है। चटक कर कलियां रौंदी जा रही है, हैवानों के इस शहर में बेटी रोई जा रही है। कौन भैया कौन सैया, अम्मा के हाथों ही बेटी मरी जा रही है। 5 दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। मेरे मामा चचेरे लाके वहाँ नवगछिया पहुँचाने के लिए लाए थे। फिर उसके बाद नवगछिया पहुँचा दिए। फिर मेरे मामा साथ में गलत किए, लेकिन हम गलत करने नहीं दिए। फिर उसके बाद मामा चले गए, स्टेशन में गाड़ी बैठा दिए नवगछिया तक में। फिर उसके बाद लाके यहाँ स्टेशन छोड़ दिए। उसके बाद स्टेशन में एक औरत हमको मिली, कुशलता स्टेशन। फिर उसके बाद लाके वहाँ पे एगो लेडीज हमको मिली। आधा घंटा बात किए, एक तो लड़का आया वहाँ पर, हमको बहुत लेडीज चली गई। फिर उसके बाद आधा घंटा तक बैठा, दोनों आदमी गप किए। लड़का आया, जब बत्ती बोला कौन चीज़, चलो मेरा घर, अपना घर में खाना खिलाएंगे, फिर भोर में भेज देंगे। लेके चला गया जरबत्ती। उसके बाद एगो लेडीज को वहाँ पर पहुँचा दिया, वो अपना चला गया। लेडीज में 3 लड़का को लेके हमको वहाँ कुशेसा स्टैंड के नीचे हमको रखा। उसके बाद 3 लड़का को साथ में बजबत्ती किया 5 दिन तक। अचानक एक दिन रुखसाना को मौका मिला और वह इन दरिंदों के चंगुल से भाग निकली। 6 किलोमीटर चलने के बाद वह नवाबगंज गांव पहुंची। वह गांव के मुखिया को अपनी आप बीती सुनाई। मुखिया ने हाथों हाथ इस बात को लेते हुए घटना की सूचना तुरंत भूमिका विहार और बाल संरक्षण इकाई को दी। चचेरा मामा जो है इस लड़की को घुमाने के नाम पर ये पूर्णिया से इसको नवगछिया ले गया और वहाँ इसके साथ छेड़खानी भी किया।
फिर ये लड़की उसको शायद जैसे ये बता रही है कि उसको हम कामयाब नहीं होने दिए और वो लड़की को क्या किया कि ट्रेन में बैठा दिया और वो खुद भाग गया। और ये लड़की अकेले लड़की एक कुर्सेला आकर के कुर्सेला स्टेशन में उतर गई और वहाँ पर एक किसी महिला के साथ इसका आधा घंटे तक बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद महिला वहाँ से गायब हो गई। फिर जो है एक लड़का इसके साथ में संपर्क हुआ और ये लड़का उसको घर पहुँचाने का प्रलोभन दिया कि चलो तुम काहे घबरा रही है, चलो मेरे घर पर रहना, तुमको खाना खिलाएंगे, तुमको घर भेज देंगे। और ये लड़की उसके जाल में फंस गई और इस लड़की को ले जा करके किसी महिला के हवाले कर दिया। महिला का नाम ये बता रही है कौशल नाम की महिला के हवाले वो लड़का कर दिया और इस लड़की के साथ लगातार 5 दिन तक यौन शोषण होते रहा और इसको हम सामूहिक बलात्कार भी कहेंगे। सामूहिक तौर पर 3 लड़का इसके साथ 5 दिन तक यौन शोषण किया और वो महिला का काम था कि इस लड़की को दिन में अपने घर में छुपा करके रखना और रात में जाकर के रेलवे स्टेशन कुर्सेला के पास क्वार्टर में इससे करवाना। ये लड़की रात में 10 बजे वहाँ से भाग निकली और भाग करके ये किसी तरह से महान थान नवाबगंज आ गई। इसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है और ज़्यादा चांसेस था कि इसको ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व किया जाए सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। इसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन लगातार 3 दिन तक किया गया है, 3 लड़कों के द्वारा किया गया है और इस मामले में त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। और जहाँ तक जानकारी प्राप्त है ये आसपास के इलाके के रहने वाले लोग हैं। इसमें महिला शामिल है और उस महिला ने ही लड़की के मामा के मदद से इसको इन्वॉल्व कराया है इस इशू में। लड़की की उम्र 13 साल के करीब है। सब लोग जमा हो गए। घटना की खबर आग की तरह चारों ओर फैल गई। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने रुखसाना की निशानदेही पर छापामारी शुरू कर दी। अब देखना यह है कि पुलिस कब तक मामा नदीम, महिला दलाल कौशल और उन 4 भूखे भेड़ियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। फिलहाल तो आज हर कटिहार वासी के दिल में एक ही सवाल कौंध रहा है कि आखिर कब बचेगी रिश्तों की लाज और कब तक सुरक्षित होगी हमारे देश की बेटी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज, कटिहार।